Okay, welcome everyone. Welcome to my channel Code Minds Learning. Okay, and this is lecture zero telling about the channel. Okay, and what's for channel is what's its future plans. Okay, and near about future plans. ठीक है, बात की नहीं बता रहा हूँ, मतलब फिलहाल future plans. Okay, so let's see. ठीक है, तो देखो हमारा पहला प्लान है कि सी लैंग्वेज का पूरा बेसिक्स। ठीक है, अगर कोई फ्रेश ही है अभी, जैसे लाइक कोई स्टार्ट कर रहा है एज अ कोडर, तो ये इस पे वर्क कर सकता है। ठीक है, इस प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकता है, सी लैंग्वेज का बेसिक वाला। ठीक है, इसमें हम क्या क्या पढ़ाएंगे, इसमें हमने लूप्स पढ़ाना है, एरेज पढ़ाना, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ाना है लाइक एरेज। ओके, एंड देन स्ट्रिंग्स पढ़ाना है, एंड देन मिनी मोर। ठीक है, बहुत होता है, स्ट्रक्चर्स होता है, फिर बेसिक्स होता है। ठीक है, लाइक लेक्चर 1 लेक्चर 2 ऑलरेडी अपलोडेड है इस प्लेलिस्ट में। ठीक है, गो एंड चेक आउट। ठीक है, देन इट्स फॉर फ्रेशर्स एंड फॉर फ्रेशर्स ओनली। ठीक है, और अगर आपको वाई सी लैंग्वेज, मैंने सी लैंग्वेज क्यों चूज किया, लैंग्वेज बहुत तरह की होती है। रिमेंबर कि सी लैंग्वेज सबसे फर्स्ट लैंग्वेज है टू बी डेवलप्ड। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा लाइब्रेरीज नहीं है, ज़्यादा बिल्ट इन फंक्शंस नहीं है। ठीक है, लाइक अदर लैंग्वेजेस, कंपेयरिंग टू अदर लैंग्वेजेस, देन वाई सी लैंग्वेज। ठीक है, if it doesn't have that much of tool, still C language has been used in this video, in our playlist, because C language ही मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में वाइल मीन्स सेमेस्टर एग्जाम्स के टाइम पे। ठीक है, हमारे कॉलेजेस में फर्स्ट लैंग्वेज जो सिखाया जाता है वो लगभग सी लैंग्वेज होता है मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में। ठीक है, सी लैंग्वेज से ही हम बेसिक्स करते हैं अपने कॉलेज में, और उसी में एग्जाम दिया जाता है। तो इफ़ यू आर स्टार्टिंग, इफ़ यू आर अ सेमेस्टर पर्सन, ठीक है, कि तुम सेमेस्टर के लिए पढ़ना चाहते हो, तो हैव दिस प्लेलिस्ट। ठीक है, इफ अगर तुम रिवाइज करना चाहते हो सेमेस्टर के लिए, हैव दिस प्लेलिस्ट। अगर तुम सी लैंग्वेज सीखना चाहते हो, बेसिक्स ऑफ एनी कोडिंग सीखना चाहते हो, देन हैव दिस प्लेलिस्ट। रिमेंबर, सिर्फ लैंग्वेजेस आर द बैरियर्स टू द सिंटैक्सेस। ओके, वो सिर्फ सिंटैक्सेस का फर्क देते हैं, बाकी जो कोर कोर ये होता है ना, मतलब कोर लॉजिक्स होता है, वो सब में सेम होता है, बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, ओनली सिंटैक्स चेंज होते हैं। लाइक अगर तुम्हें बता दूं, अगर सी लैंग्वेज में, ठीक है, अगर सी लैंग्वेज में प्रिंट किसी भी चीज़ को स्क्रीन में दिखाने के लिए फॉर अ यूज़र, ठीक है, प्रिंट करने का तरीका अगर प्रिंट एफ लिखा जाता है, ठीक है, तो सेम चीज़ इन सी प्लस प्लस। ठीक है, इन सी प्लस प्लस तुम्हारा वो होता है सी आउट। ठीक है, और सेम चीज़ इन जावा। ठीक है, जावा क्या होता है, जावा होता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ओके, ऐसे होता है। ठीक है, अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो रहने दो, अभी तुम कोडिंग नहीं जानते हो उतना। ठीक है, नो वरीज, धीरे धीरे ये सब पता चल जाएगा क्या है, जैसे जैसे तुम लैंग्वेजेस एक्सप्लोर करोगे, जैसे सब कुछ देखोगे। ठीक है, देन कम टू, तो हमारा पहला टारगेट ये रहेगा कि सी लैंग्वेज स्टार्ट किया जाएगा। ओके, देन कम टू वेब डेव ओनली प्रैक्टिसिंग। ठीक है, इसमें कुछ सिखाया नहीं जाएगा। लाइक यू शुड हैव टू नो HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। इसमें इस मीन्स इन दिस, व्हाट टू से, इन दिस चैनल वी विल हैव प्लेलिस्ट ऑफ वेब डेवलपमेंट। ठीक है, वेब डेवलपमेंट। ओके, जिसमें हम प्योर HTML जावास्क्रिप्ट एंड CSS फिलहाल यूज कर रहे हैं फॉर फ्रंट एंड। देन वी विल गो टू रिएक्ट जेएस, देन बैक एंड लाइक नोड जेएस, जैंगो, एसक्यूएल, जो जो तुम्हें जो होगा सब चीज़ से प्रैक्टिस कराया जाएगा। ठीक है, बट ओनली फॉर प्रैक्टिसिंग। अगर तुम्हें कहीं सीखना है तो सीख लो। देखो ये दो तरह की चीज़ होती है, एक तुम सीखोगे, एक तुम प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, सीखना इज नॉट दैट हार्ड। ठीक है, बट मेकिंग योर सेल्फ एफिशिएंट इन एनीथिंग नीड्स प्रैक्टिस। ठीक है, बिकॉज हमने भी ये सब किया हुआ, तो इट नीड्स प्रैक्टिस। फॉर दैट वेब डेवलपमेंट प्रैक्टिसिंग सीरीज। ओके, तो इसमें प्रोजेक्ट्स आएंगे विच यू कैन शो इन योर रेज्यूमे एंड ऑल। ठीक है, उसका DSA प्रैक्टिसिंग। ठीक है, DSA प्रैक्टिसिंग इसमें आएंगी, इस मतलब इस इन दिस चैनल। ठीक है, इसका भी एक सेपरेट बनेगा। ठीक है, मतलब वीडियो प्लेलिस्ट बनेगा। एंड देन
अगर तुम्हें, बट ये कुछ दिन बाद है, कुछ देर बाद से स्टार्ट होगा। फिलहाल सी लैंग्वेज एंड वेब डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, क्योंकि डीएसए के लिए फिर हमें एक प्रॉपर, देखो कोई भी चीज़ ऐसे नहीं बना सकते, ठीक है। हमें हर चीज़ का एक रूट के साथ जाना पड़ता है। तो ए फॉर डीएसए प्रैक्टिसिंग वी हैव टू मेक सम कोर्स लाइक टाइप थिंग, ठीक है। वो फ्री होगी, डोंट वरी, ठीक है, वो चैनल में ही आएगा। इट्स नॉट लाइक, वैसे तो मैं तो अभी स्टार्टिंग हूँ, तो इसमें क्या फ्री क्या सब कुछ, मतलब मैं इस हिसाब से बोल दिया कि कोर्स है, तो फिर मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा कि समथिंग लाइक मैं अलग से ला रहा हूँ, चैनल्स में ही आएगी, ठीक है। एंड देन अगर तुम्हें डीएसए फिलहाल ऑनगोइंग रनिंग सीखना है, तो मैं स्मॉल वीडियोस बाय टेकिंग क्वेश्चंस एंड आंसर्स, ठीक है, फ्रॉम द बेस्ट वेब प्लेटफॉर्म्स लाइक गिग्स फॉर गिग्स, और यू कैन से लीड कोड, ठीक है। अगर वैसे प्रैक्टिस करना है तो यू कैन फॉलो माई इंस्टा अकाउंट, ठीक है, इट इज़ इन डिस्क्रिप्शन। एंड फॉर प्री रिक्विजिट्स, देखो तुम्हें दो चीज़ चाहिए होगी, ठीक है, काम करने के लिए, कि ये सब कोडिंग्स करना कहाँ है। पहला वी एस कोड जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये जो तुम देख रहे हो ये वी एस कोड है, ठीक है। ये एडिटर होता है, ठीक है, यहाँ पे हम कोड्स लिखते हैं। दूसरा, इनके सी लैंग्वेज, ठीक है, यूनिट जीसीसी कॉम्पाइलर, ठीक है, जीसीसी कॉम्पाइलर। वेब डेवलपमेंट के लिए एच टी एम एल सी एस एस जावास्क्रिप्ट जो प्रैक्टिसिंग के लिए आए हैं उन्हें ऑलरेडी पता होगा, ठीक है, कि वी एस कोड, एच टी एम एल सी एस एस जावास्क्रिप्ट इनबिल्ट आता है उसमें, उसका फंक्शनिंग। सेम विद ब्राउजर्स, जितने ब्राउजर्स होते हैं ये तीन उसमें इनबिल्ट आते हैं, इन सबके फंक्शनिंग्स, ठीक है। एंड ये नाउ एडिटर एंड कंपाइलर, ठीक है, ये दोनों तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी। तो लेट्स शो यू हाउ यू कैन ब्रिंग दिस, मतलब हाउ यू कैन। ठीक है, तो हमें VS कोड इंस्टॉल करने के लिए अपने लैपटॉप में, ठीक है, हमारे सिस्टम में हमें क्रोम ओपन करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब ब्राउजर, आपका आपका जो ब्राउजर आप यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज या फिर सफारी या फिर जो भी है, ठीक है। VS कोड यहाँ पे टाइप करें। जैसे ही आपने VS कोड टाइप किया, यहाँ पे इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, वो आ जाएगा। VS कोड इज बिन मेड बाय माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है। यहाँ पे देखिए, अगर आप विंडोज के यूजर है तो डाउनलोड फॉर विंडोज, ठीक है। अगर आप किसी मतलब मैक ओएस या फिर ये सब के यूजर है तो फिर आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है, अवेलेबल होगा, ठीक है। यहाँ पे जाइए, देखिए हर चीज़ का अवेलेबल है। मैं विंडोज यूजर हूँ तो मैं विंडोज का इंस्टॉल करूंगा, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली सब विंडोज यूजर ही होते हैं एट स्टार्टिंग, ठीक है। देखिए आपका इंस्टॉलेशन यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, राइट। सो ये इंस्टॉल करना है, एक और चीज इंस्टॉल करना है इसके साथ साथ, ठीक है। टू रन सी और सी प्लस प्लस टाइप कोड्स इन योर VS कोड, ठीक है। ये आपको अगर रन कराना है सी और सी प्लस प्लस टाइप के VS कोड, ठीक है, तो एक और आपको इंस्टॉल करना होगा, एक और सॉफ्टवेयर, दैट इज कॉम्पाइलर। आपको कॉम्पाइलर इंस्टॉल करना पड़ेगा, सी के जो सी प्लस प्लस के लिए भी यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा min-g-w setup, ठीक है, min-g-w setup और min-g-w डाउनलोड, कुछ भी, ठीक है, ये दोनों में से कुछ भी चलेगा। ओके, तो ये जो फर्स्ट लिंक है इसमें आप टैप करें। ओके, ओके, लेट मी चेक आउट, यही है ना? हाँ, यही होगा, ठीक है। इस तरह से डाउनलोड में क्लिक करें, ठीक है। आपका डाउनलोड इन 5 4 3 2 1, ओके, स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे मेरा 2 डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है। एक है VS कोड सेटअप, एक है min-g-w सेटअप, ठीक है, ये दोनों हो गया है। सो min-g-w सेटअप बहुत छोटा है, ठीक है, मतलब ये जो इनिशियल फाइल है ये बहुत छोटा है, तो आपका जल्दी डाउनलोड हो जाएगा। VS कोड हमारा डाउनलोड हो रहा है, तो वी कैन वेट फॉर दैट, ठीक है। बाय द टाइम हम min-g-w सेटअप कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। सो ओपन दिस, इट इज ओपनिंग, ठीक है। ये हमारा min-g-w का वर्जन खुल चुका है, ठीक है, मतलब ये जो सेटअप टूल है ये खुल चुका है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वर्जन 0.6.2 बेटा, ठीक है। यहाँ पे गो टू इंस्टॉल, ठीक है। ये आपको डायरेक्टरी वगैरह चेंज करने की जरूरत नहीं है, जस्ट मेक इट जस्ट टैप कंटिन्यू, ठीक है, कंटिन्यू आप टिपे, टैप करें इसमें। उसके बाद ये होने दे, ये प्रोसेस होने दे, ठीक है। ये अब इंटरनेट से आपका सर्वर कनेक्ट हो चुका है,
ये डाउनलोड हो रहा है जो इसका फाइल्स लगेगा, ठीक है, ये होने दे आप, ये कंप्लीट होने दे। तब तक मैं चेकआउट कर लेता हूँ कि मेरा VS कोड डाउनलोड है हुआ कि नहीं। देखिए VS कोड डाउनलोड हो रहा है, ऑनगोइंग चल रहा है, ठीक है। सो होने देते हैं उसे भी। बाय द टाइम जब तक VS कोड, ओके, VS कोड भी डाउनलोड हो चुका है, तो हमें यहाँ पे टैप करना है, ये जो सेटअप वाला है, ठीक है, इसका सेटअप फाइल डाउनलोड हो चुका है। ओके, ये ओपन होगा, ये मैं हटा देता हूँ, ये मैं हटा देता हूँ, ये हटा देता हूँ, ठीक है। सो यस आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, ठीक है, VS कोड का जो आता है, ये आपका टूल बॉक्स खुल गया होगा डाउनलोड का। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट, ठीक है, सिंपली नेक्स्ट। ओके, क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन फॉर श्योर, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है, ऐड ओपन विद कोड एक्शन टू द विंडोज एक्सप्लोरर कंटेक्स्ट मेन्यू। आपका मन, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो नहीं कर सकते हो, ठीक है। मैंने नहीं किया था तो यस, ये प्रॉब्लम किया था, आप कर लो, ठीक है। मतलब मुझे मुझे फील आता है कि ओके ये भी होना चाहिए था, ऐड ओपन विद कोड लाइक दैट, ठीक है, ये भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, सबको कर लेना, ठीक है, टिक टिक मार्क कर लेना। नेक्स्ट, नेक्स्ट करने के बाद इंस्टॉल सिंपली, ठीक है। तो प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल, आपका VS कोड अभी इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है, फॉर श्योर। एंड बाय देन आपका ये MinGW सेटअप यहाँ तक पहुंच चुका है, ठीक है। जैसे ये पूरा प्रोसेस हो जाए, डाउनलोड हो जाए, आप कंटिन्यू में क्लिक करें, ओके। देखिए आपका ये दूसरा एक स्टार्ट हो, मतलब ओपन हो जाएगा इंस्टॉल मैनेजर, ठीक है। सो आपके पास 5 to 6 यहाँ पे ऑप्शंस होंगे, इस पे क्लिक करना है एंड मार्क फॉर इंस्टॉलेशन, ठीक है। अगेन इधर क्लिक करना है, यहाँ पे थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है, क्योंकि मैं दो दो प्रोसेस एक साथ कर रहा हूँ। तो फिनिश, इसे फिनिश करना है क्योंकि हमारा VS कोड इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। मैं पैरेलली इंस्टॉल कर ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक एक करके इंस्टॉल कर सकते हैं, आप बस प्रोसेस चेक कर लें, ठीक है। फिलहाल हम VS कोड को बंद करते हैं, इसका भी हम दिखाएंगे कैसे चलाना है, ठीक है। देन अगेन यहाँ पे इसे भी मार्क कर लें, ठीक है। अभी हम WinGW में फोकस कर रहे हैं, हमारा VS कोड इंस्टॉल हो चुका है। अगेन मार्क फॉर इंस्टॉलेशन, मार्क फॉर इंस्टॉलेशन, मार्क फॉर इंस्टॉलेशन एंड मार्क फॉर इंस्टॉलेशन, ठीक है। ये सबको आपको मार्क फॉर इंस्टॉलेशन करना है, ये भी ऑलरेडी डन है, यस इट इज डन, ठीक है। फिर इंस्टॉलेशन में जाना है, यहाँ पे अपडेट कैटलॉग अप्लाई चेंजेस, ठीक है, अप्लाई चेंजेस, ओके, या अप्लाई, ठीक है। आपको अप्लाई चेंजेस जाके अप्लाई कर देना है, ठीक है। ये जितना हमने चेंज किया है, ठीक है, ये अप्लाई हो जाएगा, ओके। फिर ये डाउनलोड होने देते हैं हम, लेट इट बी डाउनलोडेड, ठीक है। और जब तक ये डाउनलोड हो रहा है ना, जब तक ये डाउनलोड हो रहा है, मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीजें दिखा देता हूँ जो आपको थ्रू आउट कोडिंग काम आएगा, ठीक है। वो क्या है, आपको टर्मिनल चलाना आना चाहिए, ठीक है। एक कोडर की लाइफ में आपको टर्मिनल चलाना आना चाहिए, एक कोडर को टर्मिनल चलाना आना चाहिए, ठीक है। सो ये हमारा टर्मिनल है, ठीक है, इसे हमें चलाना आना चाहिए। फॉर दैट लेट मी ओपन अ फाइल फॉर यू, ओके, दैट इज फाइल एक्सप्लोरर, ओके, ये ओपन कर लेते हैं एंड यहाँ पे दिस पीसी, ठीक है। तो कुछ बातें, ठीक है, ये क्या दिखा रहा है, 476 GB 311 GB, ठीक है। आई नो ये बेसिक चीज है, ये सबको पता होता है, बट फिर भी मैं बता देता हूँ एक बार, ठीक है। ये हमारा डिस्क पार्टीशन है, ठीक है। ये मतलब यू कैन से कि मेरा जो SSD है, ठीक है, इस लैपटॉप का वो 500 GB का है, ठीक है। तो उसमें से 476 GB अवेलेबल है हमारा, कुछ जीबी कुछ स्पेस हमारा सिस्टम अपने आप रख लेता है फॉर रिकवरी थिंग्स एंड और भी कंडीशंस होती है, ठीक है, उन सब चीजों के लिए। सो 476 GB हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है, 500 GB SSD का, ठीक है। अब वाइल मतलब हम लोग जब लैपटॉप सेटअप कर रहे होते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है, आफ्टर बूटिंग, ठीक है, तो फिर क्या होता है कि जो न्यू न्यू लैपटॉप लेते हैं या फिर बूट करते हैं उसके बाद, ठीक है, तो हम अपने डिस्क को पार्टीशन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक भी डिस्क पार्टीशन नहीं किया है, ये एक्चुअली मेरा दूसरा लैपटॉप है, मेरे फ्रेंड का या मेरे भाई का, ठीक है, भैया का। तो इसमें उन्होंने कोई पार्टीशन नहीं किया हुआ है, इसलिए डिस्क सी में है, ठीक है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, ये भी पता चलेगा आपको, ठीक है। तो एक ही डिस्क है यहाँ पे, ठीक है, इसके अंदर ये इतने सारे फोल्डर्स है, ठीक है। ये भी क्यों दिखा रहा हूँ मैं बताऊंगा, ठीक है। तो अब इसके अंदर ये इतने सारे फोल्डर्स है, ठीक है, इन लोकल डिस्क सी, ठीक है। अब देखते हैं, ठीक है। तो हमारा टर्मिनल चेकआउट करो, ठीक है।
टर्मिनल देखो, सी यूजर्स लेनोवो ऐसे दिखा रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि हमारे लोकल डिस्क सी में एक यूजर नाम का फोल्डर है, ठीक है, और उसमें जो लेनोवो है ना, उसके अंदर वो डायरेक्टरी अभी फिलहाल ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। ये जो इसे कहते हैं डायरेक्टरी, जिस फोल्डर में अभी है वो उसे डायरेक्टरी कहते हैं, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर एक एक डायरेक्टरी है, पब्लिक एक डायरेक्टरी है, लेनोवो एक डायरेक्टरी है, ठीक है। फोल्डर्स को हम डायरेक्टरी कहते हैं, ठीक है। तो मुझे क्या करना है ना, मुझे इस डायरेक्टरी में काम नहीं करना है। लेट्स से मुझे इस डायरेक्टरी से बाहर जाना है, तो सीडी मतलब करंट डायरेक्टरी, या फिर तुम चेंज डायरेक्टरी बोल लो, ठीक है। तो cd स्पेस डॉट डॉट, ठीक है। अगर इसे करके तुम एंटर करोगे तो देखो मैं एक डायरेक्टरी से बाहर आ गया, मैं लेनोवो से बाहर आ गया, ठीक है। अब मुझे अगर चेक करना है कि मान लो कि मेरे मैं जो करंट डायरेक्टरी में हूँ, मतलब मैं जो यूजर्स के अंदर हूँ, यहाँ पे यूजर्स के अंदर हूँ, ठीक है। उसके अंदर मुझे चेक करना है कि लिस्ट ऑफ आइटम्स मेरे कितने हैं, ठीक है। मैं किस किन किन चीजों को एक्सप्लोर कर सकता हूँ, ठीक है। कितने फोल्डर्स है, कितने डायरेक्टरीज है, कितने फाइल्स है। तो मुझे सिंपली ls लिखना पड़ेगा, ठीक है, लिस्ट ls, ठीक है, एंटर करना होगा। तो देखना, देखो मेरे दो फाइल दिखा दिए, इसने दो फोल्डर इन्होंने दिखा दिए मुझे, ठीक है। अब मान लो कि मुझे किसी एक फोल्डर के अंदर जाना है, लाइक लेनोवो, ठीक है। तो लेनोवो या फिर पब्लिक, मैं पब्लिक के अंदर जाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं काम करूंगा चेंज डायरेक्टरी टू पब्लिक, ठीक है। अब देखो हमारा टर्मिनल स्मार्ट है, विंडो स्मार्ट है, ठीक है। तो तुम हल्का सा लिखो, ठीक है, मतलब लाइक पीयू लिखो, उसका टैब क्लिक कर दो, ठीक है। ये अपने आप पब्लिक लिख देगा, ठीक है, पब्लिक, ओके। अब मुझे चेक करना है कि पब्लिक के अंदर कौन सा लिस्ट ऑफ आइटम्स अवेलेबल है, तो ls, ठीक है। तो देखो ये सब अवेलेबल है, ठीक है। अब मान लो कि मुझे दो डायरेक्टरी बाहर जाना है, मतलब एक साथ दो दो डायरेक्टरी बाहर जाना है, ठीक है। तो cd स्पेस डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट, ठीक है। मैं जो सिखा रहा हूँ सीख लो, ठीक है। ये काम आता है, ये रियली काम आता है, ठीक है। आज के लेक्चर्स में मैं दिखाऊंगा भी कि मैं टर्मिनल क्यों चलाना सिखा रहा हूँ, ठीक है। cd डॉट स्पेस डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट, इससे हम एक साथ दो डायरेक्टरी के बाहर आ गए। कौन कौन से, एक पब्लिक और एक यूजर्स, दोनों के बाहर आ गया, ठीक है। तो अब हमारा जो करंट डायरेक्टरी है वो पॉइंट आउट कर रहा है सी के अंदर, ठीक है। लाइक इसके अंदर पॉइंट आउट कर रहा है। यहाँ पे अगर हम अगर चेक करें, तो अगर लिस्ट ऑफ आइटम्स चेक करें तो ls करके हमें हमें जितने अपने फोल्डर्स अवेलेबल है सब दिख जाएंगे, ठीक है। नाउ नाउ अगर अब हम अगर मान लो मेरे पास तो अभी कोई और डिस्क अवेलेबल नहीं है, लाइक मैंने तो सी ही रखा है, ठीक है, ना कोई एक्स्ट्रा पार्टीशन नहीं है। मान लो अगर वो होता तो तुम कैसे चेंज करते, ठीक है। तो डायरेक्ट इस सी ड्राइव के अंदर पॉइंट आउट करते फर्स्ट, लाइक मैंने जैसे किया हुआ है, फिर लिखते cd कैपिटल डी, ठीक है, कोलन, ऐसे, ठीक है। ये अपने आप चेंज होता है क्योंकि मेरे पास डायरेक्टरी दूसरा नहीं है, लाइक डी डायरेक्टरी, ई डायरेक्टरी, आई मीन ये सब डिस्क नहीं है, तो ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। सो ये बेसिक तीन चार चीजें थी जो तुम्हें पता होनी चाहिए थी। एक है करंट डायरेक्टरी कैसे चेंज किया जाता है, एक है लिस्ट ऑफ आइटम्स कैसे चेंज किया जाता है, और और एक कि तुम ड्राइव कैसे चेंज कर सकते हो। ये बेसिक बेसिक तीन चीजें याद रखो, ठीक है। नाउ हमने देखा कि मेरा ओके, सो हमने जो इंस्टॉलेशन स्टार्ट किया था वो आई थिंक कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। मिंजी का मैं बात कर रहा हूँ। यस, एक्स्ट्रा वो डाउनलोडिंग कंप्लीट हो चुका है, अब एक्सट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। सो एक्सट्रैक्ट होने दो, ठीक है। इसके बाद भी एक प्रोसेस है, मिंजी को कैसे सेटअप करें, ठीक है। लेट वी डू इट, मतलब ये से होने दो, ठीक है। उसके बाद मैं बताता हूँ क्या करना है, ठीक है। सो वी हैव टू वेट, तब तक मैंने तुम्हें टर्मिनल की कुछ बातें बता दी। अ, जब तक डाउनलोड हो रहा है प्रैक्टिस करते रहो, राइट। प्रैक्टिस इज द की। एंड बीइंग अ कोडर, मेरे जर्नी में मैंने बहुत कुछ सीखा है कि प्रैक्टिस ही सब कुछ है, ठीक है। सो प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। तो देखो जैसे यहाँ पे आ जाए ऑल चेंजेस वे अप्लाइड, ठीक है, सक्सेसफुली क्लोज, ठीक है। क्लोज करके इसे भी क्लोज करो, तो हमारा मेन डब्ल्यू एक्सट्रैक्ट हो चुका है जहाँ एक्सट्रैक्ट होना था, ठीक है। तुम्हारा काम कर चुका है, ठीक है। अब VS कोड एक एडिटर है, ठीक है। VS कोड एक एडिटर है, सुनो मेरी बात है, ठीक है। VS कोड एडिटर है, यहाँ पे हम कोड लिखेंगे, ठीक है। एक कंपाइलर होता है जो इससे कंपाइल, जो इसके कोड को कंपाइल करता है, ठीक है, समझो। एक कंपाइलर होता है जो इसके, जो मैंने यहाँ पे कोड लिखूंगा ना, इसे कंपाइल करेगा। कंपाइल करेगा इन द सेंस कि हम तो इंग्लिश लैंग्वेज टाइप में वर्ड्स में लिखेंगे, लेकिन उसे बाइनरी में चेंज करेगा। अब ये अगर इंग्लिश लैंग्वेज बाइनरी ये सब समझ नहीं आ रहा, मतलब मैं क्या पॉइंट आउट करने चाह रहा, तो अभी रहने दो। इतना समझो कि कंपाइलर
हमारे जो हम जो कोड लिखते हैं उसे कंप्यूटर को समझाता है, वो एक बीच का मीडिएटर है, ठीक है, जो कंप्यूटर को समझाने का काम करता है। ओके, सो और अगर तुम्हें इसके बारे में और जानना है तो लेक्चर 3 4 में आ जाएगा, डोंट वरी। ओके, सो व्हाट नाउ, ठीक है। सो कंपाइलर ये काम करता है, ठीक है। अब वीएस कोड के लिए मैंने मतलब सी कॉम मैंने हम तो यहाँ पे सी या सी प्लस प्लस ये सब का कोड लिखेंगे, जावा जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। बट हाउ वी कैन रन दैट कोड, ठीक है। वीएस कोड के पास कोई अपना कंपाइलर नहीं है सी और सी प्लस प्लस को रन करने के लिए, ठीक है। तो कैसे रन होगा? तो जब हम वीएस कोड को हमने उसी के लिए min gw इंस्टॉल किया था, याद है? अभी हमने min gw इंस्टॉल किया, याद है क्या? अभी तो इसी वीडियो इंस्टॉल किया, ठीक है। तो वो तो वीएस कोड को कैसे पता चलेगा कि min gw कब प्रोवोक करना है, राइट? और कैसे प्रोवोक करना है? तो उसके लिए हमें अपने यहाँ सर्च दिस पीसी में जाना होगा, जो मैं बता रहा हूँ वो स्टेप फॉलो करो, ठीक है। ये हम अपने कंपाइलर को सेटअप कर रहे हैं अपने लैपटॉप अपने सिस्टम में, सो दैट हम जब भी कंपाइल करेंगे फाइल्स, ठीक है, तो वो min.gw अपने आप प्रोवोक हो जाए, ठीक है। सो यहाँ पे सर्च बार में लिखो min.gw। मैंने ऐसे क्यों कराया? क्योंकि बहुतों को min.gw नहीं मिलेगा अगर उनका कहीं और ब्राउज हो चुका है, मतलब कहीं और डिटेक्ट मतलब इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। अब इसके अंदर जाओ, ठीक है, फर्स्ट वाले के अंदर। इसके अंदर ये जो बिन है ना, इसके अंदर जाओ, ठीक है। इसके अंदर जाके कुछ करना नहीं है। यहाँ पे देखो, ये जो मैंने यहाँ पे क्लिक किया ना, इसके क्लिक करने से ये एक पाथ मिल गया मुझे, ठीक है। सी ड्राइव, फिर min.gw, फिर बिन, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रोल सी टैप करो, ठीक है, और जाओ अपने सेटिंग्स में, ओपन अप योर सेटिंग्स, ठीक है, अपने सेटिंग पे जाओ, ठीक है। सिंपल प्रोसेस है, फॉलो करते रहो बस, ठीक है। उसके बाद सेटिंग में जाने के बाद सिस्टम में जाओ। ओके, सिस्टम में जाओ, सिस्टम में जाओ, अबाउट में जाओ, ठीक है, अबाउट में जाओ। ओके, एडवांस सिस्टम सेटिंग, एडवांस सिस्टम सेटिंग। ओके, एडवांस सिस्टम सेटिंग में जाने के बाद अपने एनवायरमेंट वेरिएबल्स, ये जो एनवायरमेंट वेरिएबल्स है इसमें जाओ। ओके, एनवायरमेंट वेरिएबल्स में यहाँ देखो, यहाँ एक पाथ होगा, राइट, इसे एडिट करो। एडिट करने के बाद यहाँ पे न्यू क्लिक करो, ठीक है। न्यू क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पे ये जो पाथ हमने कॉपी किया है इसे पेस्ट करो। नाउ ओके, ओके एंड ओके, डन, ठीक है। तुम्हारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब इसे बंद करो एंड सब चीजें बंद कर दो। अब लेट्स डू वन थिंग कि हम एक फाइल बनाते हैं अपने डेस्कटॉप में यहाँ पे, ठीक है। लेट्स डू वन थिंग, हमने एक फाइल बनाते हैं, ठीक है। अब लेट्स डू वन थिंग कि हम एक फाइल बनाते हैं अपने डेस्कटॉप में यहाँ पे, ठीक है। लेट्स डू वन थिंग, हमने एक फाइल बनाते हैं, ठीक है। इस फोल्डर का नाम रहेगा सी लैंग्वेज, ठीक है, सी लैंग्वेज। ये लेक्चर 0 है, तो मैं तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, बस कुछ कुछ बातें बताऊंगा। ये इंस्टॉलेशन की बातें थी आज की, ठीक है। कुछ फ्यूचर प्लान्स बताया मैंने आगे, ठीक है, एंड सम माइन्यूट चीजें बता देता हूँ आज, ताकि तुम्हें फर्दर लेक्चर्स में प्रॉब्लम नहीं होगी। वेल, मैं वो लेक्चर्स में बताऊंगा, अगर तुम फ्यूचर लेक्चर्स देखो तभी बताऊंगा, बट आज भी देख लो, काम आएंगे, ठीक है। अब इस फोल्डर में जाओ, इसे करो, इसे राइट क्लिक करो, ठीक है। एंड आई थिंक आपको लिखना पड़ेगा ओपन, यहाँ पे चेक करना पड़ेगा अगर ओपन विथ आ रहा है तो। ओके, नहीं आ रहा, ठीक है। तो एक काम करो, अ, देखो, इसे खोलने का 2 तरीका है, ठीक है, 2 से 3 तरीका है। यहाँ पे पकड़ो, ऐसे ऐसे ले जाके कोड वीएस कोड में डाल दो, ठीक है। पहला पहला ये देखो फोल्डर खुल गया, ठीक है। बट यू आर कोडर, ठीक है। एक और तरीका, सेकंड तरीका, ठीक है, इसे ओपन इन टर्मिनल करो, ठीक है। टर्मिनल में खुलने के बाद ये क्या होगा, ये तुम्हारा पाथ पूरा खुल जाएगा कि डेस्कटॉप में, ये जो डेस्कटॉप पाथ है उसमें एक सी लैंग्वेज है, ठीक है। सी लैंग्वेज के अंदर वो एक पाथ फिलहाल ओपन अप हो गया इन टर्मिनल, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो कोड डॉट, ठीक है। कोड डॉट लिखने से क्या होता है, तुम सिर्फ इसी पाथ में नहीं, अब तुम वीएस कोड इंस्टॉल होने के बाद कोड स्पेस डॉट लिखोगे, ठीक है, तो तुम्हारा वीएस कोड प्रोवोक होगा और वो ओपन होगा। तो मैं इस पाथ पे वीएस कोड ओपन करना चाहता हूँ, तो इसे एंटर करो, ठीक है। कूल, देखो वापस से सी लैंग्वेज के साथ ये ओपन हो गया, ठीक है। इफ यू वांट
बट वन मोर वे, ठीक है। तो एक काम करो कि वीएस कोड और कैसे एक फोल्डर खोला जा सकता है, एक फोल्डर को वीएस कोड में, ठीक है। मैं तुम्हें वीएस कोड थोड़ा सा चलाना सिखा रहा हूँ। क्यों चलाना सिखा रहा हूँ? क्योंकि बाद में तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। ये बताते नहीं है, मतलब आई मीन ये पता नहीं होता बहुत लोगों को, तो बाद में इश्यूज आती है, ठीक है। तो अब वीएस कोड में जाओ। वीएस कोड में जाने के बाद गो टू फाइल, ठीक है। फाइल में जाओ, आई मीन ओपन फोल्डर, ठीक है। ओपन फोल्डर, डेस्कटॉप में जाओ, ठीक है। सी लैंग्वेज सिलेक्ट करो, सिलेक्ट फोल्डर, दैट्स इट। 3 तरीका बताया, तीनों में से तुम कोई भी यूज करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे क्या करना है, सी लैंग्वेज में कुछ बेसिक, अब तुम्हें सी में कुछ बेसिक बातें बतानी है आज, ठीक है। तो मैं पहला इसका फाइल बनाऊंगा, फाइल में लिखूंगा बेसिक डॉट सी, ठीक है। बेसिक डॉट सी लिखूंगा। अगर सी का फाइल बना रहे हो, सी तुम लर्न कर रहे हो, तो ऑफकोर्स तुम्हें सी का फाइल बनाना पड़ेगा, जिसके लिए लास्ट में सी डालना पड़ेगा। तो सी एक्सटेंशन के साथ वो से कोड को पता चल जाएगा, एडिटर को पता चल जाएगा कि सी का फाइल है, ठीक है। बहुत छोटी छोटी बातें बताऊंगा, देख लो, समझ लो, ठीक है। मैं एक चीज लिखने वाला हूँ, जस्ट सी, ठीक है। इसे देखो बस, ठीक है। इंट मेन, ठीक है, एंड रिटर्न 0, ठीक है। ऐसा समझो कि ये बेसिक टेम्पलेट है कभी भी सी में कोड लिखने का, सी लैंग्वेज में कोड लिखने का। ओके सॉरी, कुछ गलत हो गया। हाँ, सी लैंग्वेज में कोड लिखने का ये बेसिक टेम्पलेट है, ठीक है। अब मैं कुछ कुछ बातें बता रहा हूँ, समझो इसे। इसे कहते हैं हेडर फाइल, ठीक है। हेडर फाइल, इसे कहते हैं हेडर फाइल, ठीक है। और कभी भी एक फंक्शन, ये एक मेन फंक्शन है, इंट मेन जो है ना, एक ये मेन फंक्शन है, जिस फंक्शन के अंदर ये सब काम हो रहा है, ठीक है। बस बोर्ड और समझ लो, धीरे धीरे जैसे जैसे लेक्चर्स आएगी तुम्हें पता चलते जाएगा, ठीक है। हेडर फाइल एक लाइब्रेरी है, ठीक है। ये एक लाइब्रेरी है, जहां हम इस लाइब्रेरी को हैशटैग इंक्लूड, देखो इंक्लूड कर रहे हैं इस लाइब्रेरी को इस फाइल के अंदर। इस फाइल में जो हम रन कर रहे हैं ना, बेसिक डॉट सी, उस पे ये stdio डॉट एच हेडर फाइल को हम इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। इसे कहते हैं एक हेडर फाइल, ठीक है। stdio का मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, ठीक है। इसका मतलब हम कुछ भी इनपुट लेंगे इस फाइल में या फिर आउटपुट करेंगे इस फाइल से, तो इस ये कैसे होगा, ये इसके मदद से होगा, इस हेडर फाइल की हेल्प से, ठीक है। अब कुछ बात है, ठीक है। अगर हम कोई भी तरह का फंक्शन या फिर कुछ नहीं बना रहे हैं और बाकी जैसे हैशटैग में डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। इसमें बहुत तरह की चीज होती है, लाइक डिफाइन करके कुछ बनाया जाता है, ठीक है। अभी तुम्हें नहीं पता चलेगा, मैं बाद में बताऊंगा तुम्हें, ठीक है। मैं बाद में तुम्हें बताऊंगा इन लेक्चर्स, ठीक है। हैशटैग डिफाइन बोल के कुछ बनाया जाता है, फिर एक होता है हैशटैग टाइप, एक होता है टाइप डेफ बोल के, ठीक है। ये बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। देखो ये ब्लू ब्लू भी आ रहा है बिकॉज इट इज समथिंग, ठीक है। तो इस पूरे पार्ट को कहते हैं प्री प्रोसेसर, प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी, डायरेक्टरी, ओके। डायरेक्टरी कहते हैं, आई थिंक प्री प्रोसेसर समथिंग कहते हैं, ठीक है। एक बार चेकआउट कर लेना तुम, प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी, यस, मोस्ट पहले यही कहते होंगे यार, ठीक है। तो ये आई आई थिंक इसे प्री प्रोसेसर पार्ट कहते हैं, ठीक है। ये पूरा जो होता है प्री प्रोसेसर पार्ट होता है, जब तक कोई फंक्शन प्रोवोक नहीं हो रहा। फंक्शन मतलब इंट मेन एक फंक्शन हो गया, या फिर वॉइड, वॉइड लाइक सॉर्ट एक तरह का फंक्शन हो गया, ठीक है। हम ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे एक ब्रैकेट खोलेंगे, ये सब तुम्हें अभी सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूँ बस एज ए नॉलेज प्रदान करो, बाद में तुम्हें समझ आएगा, जैसे जैसे तुम कोडिंग में आगे फ्यूचर में बढ़ोगे तुम्हें पता चलेगा। तो इसे एक हेडर फाइल कहते हैं, stdio.h को, ठीक है। इस और ये पूरे जो अगर कोई फंक्शन जब तक रीड नहीं हो ना, तो उसके पहले के पार्ट्स को जितना हम यहाँ पे ऊपर करते हैं उसे कहते हैं प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टरी, डाय पार्ट, ठीक है। जो भी है, ये है बेसिक फॉर्मेट ऑफ, अगर तुम ये हटा दो, ठीक है, ये हटा दो और ये भी हटा दो, इन केस अगर तुम ये हटा दो, तो ये है बेसिक फॉर्मेट और बेसिक टेम्पलेट एक कोड लिखने का, ठीक है। अब मैंने तुम्हें टर्मिनल वाला काम क्यों बताया, ठीक है। सुनो, एक अच्छा कोडर हमेशा टर्मिनल के साथ खेलता है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे जाओ, ठीक है, एक्सटेंशंस, एक्सटेंशंस में जाके ये जो कोड रनर है ना, मैंने इंस्टॉल किया, इसे जाके इंस्टॉल कर लो फटाफट, ठीक है। फटाफट इंस्टॉल कर लो, ठीक है। फटाफट इंस्टॉल करने के बाद क्या करो कि यहाँ पे लिखो एक बेसिक कोड, ठीक है। प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, ठीक है, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, ठीक। अब ये प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, देखो कोई भी एक लाइन खत्म होने के बाद इन सी लैंग्वेज हमें एक सेमी कोलन लगाना पड़ता है, जिसे ये होता है, ठीक है। ये नहीं लगाएंगे तो काम नहीं बनेगा, ठीक है, एरर आ जाएगा, ठीक है। प्रिंट एफ मतलब कि कोई भी चीज तुम प्रिंट कर दो, ठीक है। कहाँ प्रिंट होगा? टर्मिनल में प्रिंट होगा। हमें इसका रिजल्ट कहाँ देखने को मिलेगा? पहले कंट्रोल, अगर तुमने कोई भी चीज चेंज किया है एक कोड में,
तो कंट्रोल एस करके इसे सेव कर दो, उसके बाद टर्मिनल ओपन करो, ठीक है, टर्मिनल ओपन करो, न्यू टर्मिनल, ठीक है, ऐसे ओपन करो, ठीक है, ऐसे न्यू टर्मिनल ओपन हो जाएगा। और देखो तुम्हारा न्यू टर्मिनल का पाथ क्या है, सी लैंग्वेज, एग्जैक्ट यही खुल गया। लेकिन मान लो कि अगर तुम्हारा सी लैंग्वेज यहाँ नहीं खुल रहा, लाइक मेरे साथ बहुत बार हुआ है, क्योंकि मैं अपने VS कोड को मतलब फाइल इंस्टॉलेशन बहुत स्मार्टली वर्क नहीं कराया था, ठीक है, या फिर तुम कभी कभी VS कोड को वैसे ओपन करो, टर्मिनल तुम्हारा सही वो उस डायरेक्टरी में नहीं खुलेगा जहाँ पे तुम्हें काम चाहिए, ठीक है। लाइक मैं वापस इसे हटाता, इसे डिलीट करता है इस टर्मिनल को, ठीक है, न्यू टर्मिनल खोलता हूँ, ठीक है। बट क्योंकि मैंने तुम्हें एक अलग तरीके से खोलना सिखाया, लाइक इधर ड्रैग एंड ड्रॉप करवाया है, ड्रैग एंड ड्रॉप करवाया, या फिर तुम इधर प्रॉपर न्यू फाइल के साथ करे हो, ठीक है, तो मैं भी वैसे करता था। बट बहुत टाइम होता है ना कि टर्मिनल सही पाथ नहीं देता, क्योंकि यहाँ पे बहुत एक फोल्डर नहीं होंगे, अभी तुम्हें एक फोल्डर दिख रहा है, जब तुम धीरे धीरे बहुत आगे जाओगे तो फिर तुम्हें 10-20 फोल्डर के साथ खेलना पड़ेगा, तो तुम्हें बार बार टर्मिनल में पाथ चेंज करना होगा, ठीक है। सो इसीलिए मैंने तुम्हें बताया कि टर्मिनल काम क्या करता है, ठीक है, कैसे काम करता है। तो मान लो मुझे इसके बाहर जाना है, ठीक है, तो मैं बाहर चल जाऊंगा, लेकिन मुझे एक्चुअली में सी लैंग्वेज के अंदर जाना है, ठीक है, सी लैंग्वेज के अंदर जाना है, क्योंकि यहीं पे मेरा फाइल है, तो इसको तो इससे यहीं पर रन करवाना पड़ेगा, ओके। अब बेसिक बेसिक थिंग्स, ठीक है, अगर तुम आलस से हो, ठीक है, तो यहाँ पे जाओ एंड रन कोड कर दो, ठीक है, यहाँ पे जो तुम्हारे सामने वाला कोड है वो अपने आप रन हो जाएगा, और रन होके देखो हेलो वर्ल्ड आ गया, ओके, हेलो वर्ल्ड आ गया, कोई इश्यूज नहीं हुई, ठीक। अगर तुम आलस से हो, लेकिन एज अ कोडर मैं जो प्रेफर करता हूँ, ठीक है, तुम ऐसे कोई भी कोड लिखो, यहाँ पे जाओ रन कोड करो, कोड रन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं एज अ कोडर जो तुम्हें प्रेफर करता हूँ, ऑलवेज यूज टर्मिनल कमांड्स, ठीक है। तो एक कमांड, तो टर्मिनल कमांड यूज करना है, ठीक है, एक फाइल को रन करने के लिए, ठीक है। तो क्या हो सकता है, क्योंकि हमारा जो कंपाइलर है वो जीसीसी कंपाइलर है, मेन GW उसका नाम है, जीसीसी इसे सेकंड नेम भी बोल सकते हो तुम, ठीक है, जीसीसी कंपाइलर है, ठीक है। तो यहाँ पे जीसीसी लिखेंगे टू प्रोवोक कंपाइलर, ठीक है, लिखेंगे बेसिक डॉट सी, ठीक है, बेसिक डॉट सी, उसके बाद एंटर करेंगे, ठीक है, ये कंपाइल हो गया। देखो जैसे कि बेसिक डॉट ई एक्स एक तो फाइल बन गया, ए डॉट ई एक्स एक फाइल बन गया, इस पे तुम्हें ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इससे ये कंपाइल हो गया, ठीक है। ये कंपाइल वगैरह क्या होता है मैं धीरे धीरे बाद में बताऊंगा, लेक्चर्स तुम आते रहेंगे, तुम दिखते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद डॉट स्लैश ए डॉट ई एक्स ई, ठीक है, ये होता है टू, ये होता है टू रन द कोड, ठीक है, जो हमने कंपाइल किया अभी अभी उसे, उस कोड को रन करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए ये हम लिखते हैं, ठीक है, ओके सॉरी, ये कोड हम लिखते हैं, ठीक है, डॉट स्लैश ए डॉट ई एक्स ई, ओके। तो टू रन द कोड वी यूज डॉट स्लैश ए डॉट ई एक्स ई, ठीक है, मतलब पहले हमें कंपाइल करना पड़ेगा किसी फाइल को, फिर उसे रन कराने के लिए डॉट स्लैश ए डॉट ई एक्स। अगर तुम ऊपर क्लिक करते रहोगे ना ऊपर वाले एरो में, ठीक है, तो तुमने आगे के जितने कोड्स लिखे हैं ना ऊपर नीचे, वो तुम्हें दिखाते रहेगा, ठीक है, यू कैन रन दैट अगेन, ठीक है। तो वही मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसी के साथ तुम्हारा बेसिक सी का कोड लैंग्वेज तुमने लिख लिया, तुमने VS कोड इंस्टॉल कर लिया। आज हमने बहुत सारा काम किया, आज हमने MinGW सेटअप किया, ठीक है। तुम देखोगे तो यहाँ पे MinGW अवेलेबल है, ओके। सो हमने बहुत सारा काम किया है आज, ओके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।